हेवा को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया और उस हैंडसम लड़के को अपने साथ लाकर उसने खूब एंजॉय किया। अगले दिन रेवा खुशी खुशी अबीर से मिलने उसकी कंपनी गई। सभी ने इज्जत से उसे वेलकम किया। रेवा इन फीलिंग्स को बहुत एंजॉय करती थी। वो सीधे अबीर के कैबिन के बाहर आई और सीधे अंदर जाने लगी। सेक्रेटरी डरते हुए बोली, मैडम सर अंदर नहीं है। रेवा ने सेक्रेटरी को उसे रोकने की हिमाकत करने पर बहुत ही गुस्से से देखा, जिससे वो बेचारी बुरी तरह से डर गई। रेवा ने एटीट्यूड में सेक्रेटरी से कहा, तो कहाँ है वो? अबीर की सेक्रेटरी को रेवा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बट फिर भी वो पोलिट बनते हुए बोली, मैडम सर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में है, क्यों ना आप बाहर बैठकर उनका इंतजार कर लें? रेवा का सेक्रेटरी की ये बात सुनकर खून उबल गया। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाकर बोली, क्या कहा? मैं अबीर मल्होत्रा की वाइफ हूँ और तुम 2 कौड़ी की सेक्रेटरी, और तुम मुझे ऑन ऑर्डर दे रही हो कि मैं यहाँ बैठकर अबीर का वेट करूँ? तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है शायद। सेक्रेटरी रेवा की बात सुनकर डर गई। वो बहुत अच्छे से रेवा का नेचर जानती है। वो एक जालिम औरत है। उसने एक बार एक बेचारे पियोन को सिर्फ इसलिए निकलवा दिया था क्योंकि उसने गलती से रेवा के सैंडल को हल्का सा झाड़ू से टच कर दिया था। अबीर सर तो इतने अच्छे हैं, उन्होंने इस बेरहम औरत से क्यों शादी की रेवा को समझ नहीं आता था। सेक्रेटरी ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा, सॉरी मैम, आप सर के ऑफिस के अंदर बैठिए, मैं सर को इन्फॉर्म करके आती हूँ। रेवा ने उसे ऑर्डर दिया, जल्दी। ये कहकर रेवा उसे आंखें दिखाते हुए अंदर चली गई। सेक्रेटरी को अब अबीर के गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि अबीर को सख्त नफरत थी कि उसके ऑफिस में कोई यूं ही घुस जाए। उसके रूम में ढेर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो थे, बट अबीर का गुस्सा तो वो बर्दाश्त कर ले, पर रेवा की बातें सहना आसान नहीं है। वह जल्दी से मीटिंग रूम के बाहर जाकर खड़ी हो गई और अबीर का वेट करने लगी। प्रेजेंटेशन देखते हुए अबीर की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे अंदर आने का इशारा किया। अबीर ने चिढ़कर कहा, ये क्या अनप्रोफेशनल बिहेवियर है तुम्हारा? वो अंदर गई और डरते हुए बोली, सॉरी सर, पर अबीर सर, रेवा मैडम आपका ऑफिस में वेट कर रही है। अबीर को बड़ी हैरानी हुई। इतने टाइम से तो वो उसके कॉल मैसेज को इग्नोर कर रही थी, अब अचानक क्या हुआ? अबीर ने सोचा मिलकर ही जान पाएगा कि उसका अब क्या कहना है। अबीर ने हाँ में सर हिलाया और उसे जाने का इशारा कर अपने एम्प्लॉयज़ को मीटिंग जल्दी से जल्दी वाई एंड अप करने को कहा। उधर रेवा इतनी देर से इंतजार करके झल्ला गई और उसने गुस्से में अबीर के डॉक्यूमेंट्स नीचे फेंकने शुरू किए। अबीर 15 मिनट में जल्द से जल्द आ गया, पर जब वो अंदर आया तो अपने ऑफिस का हाल देखकर हैरान रह गया। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने रेवा से कुछ नहीं कहा। अभी माहौल वैसे ही इतना गर्म है उनके बीच। सेक्रेटरी तो बुरी तरह डर गई ये सब देखकर, पर उसे ज्यादा हैरानी ये देखकर हुई कि अबीर एकदम शांत था। अबीर ये कहकर वो अंदर आ गया, सेक्रेटरी प्लीज क्लीन इट। 3rd क्लास मॉडल अबीर सर के पास खड़े होने लायक भी नहीं है, फिर भी खुद को पता नहीं क्या समझती है। ये बड़बड़ाकर वो सेक्रेटरी क्लीनर को बुलाने के लिए जाने लगी। रेवा ने अबीर को देखते ही चिल्लाते हुए कहा, अबीर व्हाट इज दिस, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। अबीर ने उसे शांत करने के इरादे से कहा, रेवा मैं मीटिंग में था, अब बैठ जाओ, शांति से बात करते हैं। रेवा ने धीमी आवाज में अबीर को भद्दी गाली दी जो अबीर को सुनी नहीं। अबीर ने उसके लिए ब्लैक कॉफी ऑर्डर की और फिर उसकी तरफ मुड़ा और कहा, बोलो रेवा। रेवा ने बिना किसी इमोशंस के कहा, अबीर मैं बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हूँ। अबीर ने उसे शांत करने के इरादे से कहा, रेवा मैं मीटिंग में था, अब बैठ जाओ, शांति से बात करते हैं। रेवा ने धीमी आवाज में अबीर को भद्दी गाली दी जो अबीर को सुनी नहीं। अबीर ने उसके लिए ब्लैक कॉफी ऑर्डर की और फिर उसकी तरफ मुड़ा और कहा, बोलो रेवा। रेवा ने बिना किसी इमोशंस के कहा, अबीर मैं बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हूँ। अबीर ने खुशी से उसे हग करके रेवा से कहा, सच रेवा? रेवा ने अपनी ब्लैक कॉफी का एक SIP लिया और कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, बट मेरी कुछ शर्तें हैं। अबीर ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, शर्तें? रेवा ने बेरुखी से कहा, हाँ, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम्हें ये मनानी पड़ेगी। अबीर ने काफी देर कुछ सोचा,
फिर सीरियस होके बैठ गया। फिर उसने रेवा से कहा, ठीक है कहो। रेवा ने सीधे मुद्दे की बात पर आकर कहा, ओके, तो मेरी पहली शर्त है कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम तुम मेरे साथ नहीं होंगे। ये सुनकर अबीर शॉक में अपनी चेयर से खड़ा हो गया और उसने ऑलमोस्ट चिल्लाकर कहा, व्हाट डू यू मीन रेवा? रेवा ने दोबारा कहा, हाँ, और पूरा जोर लगाकर कहा ताकि अबीर उसकी बात अच्छी तरह से समझ ले। अबीर ये सुनकर न बेचैन हो गया और उसने रेवा से पूछा, बट क्यों रेवा? रेवा ने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा, बिकॉज उस टाइम मैं बहुत बदसूरत और मोटी होंगी, तो मैं नहीं चाहती मुझे कोई ऐसे देखे। अबीर ने प्यार से रेवा को पीछे से हग करते हुए बोला, रेवा ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी में तो औरत और भी सुंदर हो जाती है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसी भी दिखो, मेरे लिए तो तुम सबसे सुंदर हो। रेवा ने उसके हाथों को गुस्से में खुद से दूर फेंका और कहा, ओ अबीर प्लीज, ये अपनी फिल्मी बातें किसी और के लिए बचा के रखो। रेवा ने बिना कोई भाव दिखाते हुए कहा, अगर तुम मेरी ये शर्त मानती हो तो बोलो, नहीं तो आई थिंक हमें डिकॉर से ले लेना चाहिए। रेवा भी जानती थी कि अबीर की जिंदगी में रिश्तों की बहुत अहमियत है और वो ऐसे ही अब इस रिश्ते को नहीं तोड़ेगा। वो खुद भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो तो बस उसे प्रोवोक कर रही थी ताकि वो उसकी बात मान ले, जिसमें वो खुद को सफल होता महसूस कर रही थी। अबीर दुख से चिल्लाया, रेवा, शादी तुम्हारे लिए मजाक है क्या? रेवा अबीर से मुंह छिपाकर हल्का सा मुस्कुरा दी। वो अपने प्लान में पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुकी थी। वो जानबूझकर बात को बढ़ा रही थी। रेवा ने आगे कहा, अबीर, अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर नहीं तो हम सरोगेसी से बच्चा पैदा कर लेते हैं। अबीर इस बात पर काफी नाराज हो गया और बोला, रेवा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुमसे ही बेबी चाहिए। दादी भी इस बात से बिल्कुल साफ मना कर देंगी। रेवा ने अबीर का मन टटोलने का लिए पूछा, सरोगसी में क्या दिक्कत है? खून तो तुम्हारा ही होगा। अबीर ने गुस्से में कहा, रेवा, व्हाई डोंट यू गेट इट? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब अबीर ने ऐसा कहा तो उसका दिल गिल्टी से भर गया, जैसे वो खुद से ही झूठ बोल रहा हो। फिर अपनी इस सोच को वो साइड करते हुए बोला, रेवा, मुझे बस मेरा खून नहीं, हम दोनों का अंश चाहिए, हमारी निशानी। मैं सिर्फ तुमसे बच्चा चाहता हूँ। हम दोनों स्वस्थ हैं तो फिर हम सरोगसी से बेबी क्यों करें? अबीर ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, और दूसरी बात, मैं ऐसी औरत से तो अपना बच्चा बिल्कुल नहीं चाहता जो पैसों के लिए अपनी कोख बेच दे। नफरत है मुझे ऐसी औरत से। अबीर ने कठोर शब्दों में अपनी बात कही, जिसे सुनकर एक बार तो रेवा भी सहम गई। फिर खुद को संभाल कर रेवा ने कहा, ऑल राइट अबीर, तो अगर तुम्हें बेबी करना है तो मेरी ये शर्त माननी होगी। वैसे तो अबीर इसके लिए राजी नहीं था, बट वो तलाक तो बिल्कुल नहीं चाहता था और उसे बच्चा भी जरूर चाहिए था ताकि दादी को मना सके। ना चाहते हुए भी अबीर ने इस बात के लिए हाँ कर दी। रेवा ने अबीर को हग किया और कहा, अबीर, मेरी एक और शर्त है। अबीर जानता था कि ये भी सुनने में कोई खास अच्छा तो नहीं होगा, बट स्टिल उसने अपना सर धीरे से हिला दिया। रेवा ने एक बहुत ही वाहियात सी शर्त रखी, अबीर, तुम्हें मुझे 15 डेज में प्रेग्नेंट करना होगा। अबीर हैरानी में ऑलमोस्ट चिल्लाकर बोला, क्या? रिडिक्युलस रेवा, इस बात का क्या मतलब है? प्रेगनेंसी कोई खाने की चीज़ थोड़ी है कि जब चाहे बना ले और खा ले, या फिर कोई होम डिलीवरी का सामान के ऑर्डर किया और 15 दिन में आ गया। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है रेवा। अबीर ने उसे समझाया। रेवा ने सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा, लुक अबीर, मेरे पास सिर्फ 1 साल का टाइम है, फिर मुझे पेरिस फैशन वीक के लिए बुलाया है, इसलिए मैं जल्द से जल्द ये करना चाहती हूँ। अबीर ने चिंता जताते हुए कहा, बट रेवा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल अगर तुम कॉन्सीव नहीं कर पाई। रेवा के पास तो जैसे सॉल्यूशन रेडी था। उसने जल्दी से कहा, तो अबीर, हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर से बेबी कर लेंगे। अबीर बोला, रेवा, तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रही हो? अबीर अब चिढ़ गया था। रेवा ने अबीर को एक वार्निंग टोन में कहा, अबीर बेबी, जल्दी तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। इससे बेटर सोल्यूशन क्या है बताओ? जल्दी बेबी मीन्स दादी जल्दी मान जाएगी। अगर ऐसा नहीं तो अगले 3 साल तक मैं बेबी नहीं करूंगी। चॉइस इज योर्स। अबीर काफी देर सोच विचार करके बोला,
ठीक है रेवा, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। अबीर को अपना दिल काफी भारी सा महसूस हुआ।